प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर बिजनेस ट्रांजेक्शंस, हाउ दे आर एंटर्ड इन जर्नल। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, मैं रीड भी कर रहा हूं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ यशराज। यशराज कौन है? ही इज द प्रोप्राइटर, ही इज द ओनर। अब देखिए कौन से मंथ की ट्रांजेक्शन है ये? अप्रैल 2019। बच्चों फॉर्मेट आपके सामने है, पहले ही मैंने आपको बताया है। 5 कॉलम्स आर देयर, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो 2019 हम ऊपर लिखेंगे, अप्रैल 7। देखिए पहली ट्रांजेक्शन क्या है? फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। ये ट्रांजेक्शन हमने पहले भी डिस्कस की थी। Which two accounts will be affected? हमारे पास फर्नीचर है, पुराना हो गया, हमने सेल कर दिया, तो किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? कैश अकाउंट एंड सेकंड फर्नीचर अकाउंट। ठीक हो गया। अब देखिए अमेरिकन अप्रोच को मैं फॉलो कर रहा हूं। इस अकाउंट की नेचर क्या है? आप भी सोचते रहिए साथ साथ। एसेट। और इस अकाउंट की नेचर क्या है? इसकी भी नेचर है एसेट। बोथ आर एसेट अकाउंट। और एसेट अकाउंट का रूल आपको पता है, एसेट अगर इंक्रीज हो रही है डेबिट और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। अब देखिए यहां पे कैश इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? कैश तो इंक्रीज हुआ है, मिला है हमें कैश। और अगर ये इंक्रीज हुआ है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्लियर है? फर्नीचर पर देखिए क्या इफेक्ट पड़ा? फर्नीचर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? फर्नीचर तो हमने बेचा है, कम हो गया, तो दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर है बच्चों? मेन यही तक है, यही आपने एनालाइज करना है हर ट्रांजेक्शन में कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। ये अगर आप एनालाइज कर लेते हो एज पर द रूल्स, फिर जर्नल में एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अप्रैल 7, पहले हम लिखेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तरीका मैंने आपको सिखाया है कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। कितने से डेबिट करना है बच्चों? 10,000। क्रेडिट किसे करेंगे? फर्नीचर अकाउंट। उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? टू, थोड़ा स्पेस छोड़कर, टू फर्नीचर अकाउंट। और इसके सामने क्रेडिट में कितना लिखेंगे? 10,000। ठीक हो गया। नरेशन बच्चों आप लिख सकते हो, नरेशन में छोड़ रहा हूं, वो आपने खुद लिखनी है। क्या लिखोगे? फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश लिख लोगे। फिर एक लाइन लगानी है और ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री। आगे देखिए बच्चों, अप्रैल 9 अप्रैल लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्नीचर सेल किया था, लेकिन अब क्या सेल कर रहे हैं? गुड्स, माल बेचा है। Which two accounts will be affected? सोचिए, नंबर 1 कैश अकाउंट एंड नंबर 2 किस पर इफेक्ट पड़ेगा? बच्चों इफ यू रिमेंबर, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गुड्स अकाउंट तो होता ही नहीं। हम अपने लेजर में गुड्स अकाउंट का कोई अकाउंट ओपन नहीं करते। तो यहां पे दूसरा किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? सेल्स अकाउंट। बच्चों सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी हमने डिस्कस किया था। वहां पर मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इन अकाउंटिंग द टर्म्स परचेज एंड सेल, दीज टर्म्स आर यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर गुड्स। ठीक है? तो यहां पर अगर हम सेल अकाउंट की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्लियर है कि क्या सेल की है? गुड्स। ये वर्ड हम गुड्स के लिए ही यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, कैश अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश मिला है, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब सेल्स अकाउंट की बात करते हैं। अमेरिकन अप्रोच किस कैटेगरी में ये फिट होता है? इस अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल नहीं है। अब 2 अकाउंट रह गए, एक्सपेंस और दूसरा है इनकम और रिवेन्यू। अब देखिए एक्सपेंस ही नहीं है, अब रह गई बात इनकम और रिवेन्यू। तो बच्चों ये रिवेन्यू है, हमारी फर्म के लिए रिवेन्यू है। रिवेन्यू क्या होता है आपको बताया था? रिवेन्यू का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अमाउंट रिसीव्ड
और रिसीवेबल फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो दिस इज रेवेन्यू। और रूल क्या कहता है कि अगर इनकम और रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है बच्चों, इंग्लिश अप्रोच भी यही कहती है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स, रिवेन्यूज एंड गेन। तो इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। देखिए यहां पे कैश अकाउंट डेबिट विद ₹13,000 और क्रेडिट हम किसे करेंगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा, बिकॉज इट इज रिवेन्यू। कितना हो गया, 13,000। बच्चों नरेशन आप लिख लोगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, एक लाइन लगानी है आपने, ये हो गई है। बच्चों इन दोनों ट्रांजेक्शंस को ध्यान से देखिए। पहली दो ट्रांजेक्शंस कुछ ऑब्जर्व किया आपने। अगर हमारी दुकान पर पुराना फर्नीचर है, हमने सेल कर दिया, फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हमारी फैक्ट्री में मशीन है, कोई पुरानी हो गई, सेल कर दी, मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बट वेन एवर गुड्स आर सोल्ड देन सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करो। मशीन बेची है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करो। मोटर व्हीकल बेचा है, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट करो। बट वेन एवर गुड्स आर सोल्ड then sales account will be credited, because in accounting the term sale is used only and only for sale of goods। और सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये रिवेन्यू। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000। देखिए बच्चों इन्होंने क्लियर नहीं बताया कि महेश को जो माल बेचा है कैश से या क्रेडिट से, क्वेश्चन साइलेंट है। बट नेम ऑफ द कस्टमर इज गिवन, किसको बेचा है, महेश को। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इफ नेम इज गिवन देन वी एज्यूम दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसी में नेम की जरूरत पड़ती है। तो उधार माल बेचा है बच्चों, हम एज्यूम कर लेते हैं। देखो किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो सेल्स अकाउंट पर, ठीक है। कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, नो, क्योंकि नकद तो बेचा ही नहीं। किसको दिया है, महेश, महेश अकाउंट। अब देखिए सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। अभी डिस्कस किया था, बिकॉज इट इज रिवेन्यू, रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है हमारा। महेश अकाउंट के नीचे क्या है बच्चों, महेश को हमने उधार माल दिया है, महेश हमारा क्या बन गया, डेटर। और डेटर को हम क्या ट्रीट करते हैं, एसेट। तो यहां पर ये एसेट है, इस अकाउंट के नीचे क्या है, एसेट, क्योंकि डेटर है। और एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है, और जब कोई एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। एंट्री क्या होगी देखिए, डेट क्या है, 12, महेश डेबिट। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेम के साथ हम नॉर्मली अकाउंट वर्ड नहीं लगाते, चाहे वो नेम किसी इंडिविजुअल का है, चाहे फर्म का है, चाहे कंपनी का है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का है। नॉर्मली हम नेम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। तो महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद रुपीज, देखिए कितना है, 15,000 डेबिट और 15,000 क्रेडिट। जितने रुपए हम डेबिट कर रहे हैं उतने ही रुपए क्रेडिट होंगे, ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम। नरेशन लिख लोगे बच्चों। देखो ये एंट्री क्लियर है कि नहीं। महेश को डेबिट क्यों करा, क्योंकि वो डेटर है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है, डेटर इंक्रीज हो रही है। बच्चों इन दोनों ट्रांजेक्शंस को भी ध्यान से देखिए, एक कंक्लूजन निकलता है। और कंक्लूजन क्या निकलता है कि सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड, वेदर सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। जब भी हम माल बेचते हैं, चाहे नकद बेचा है चाहे उधार बेचा है, हम हमेशा क्रेडिट किसे करेंगे, सेल्स अकाउंट को, बिकॉज इट इज रिवेन्यू। ठीक है बच्चों, चले आगे। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। देखो महेश को हमने उधार माल दिया था 15, अब पेमेंट आई है, और कितनी पेमेंट आई है, फिलहाल 10,000। किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट एंड महेश अकाउंट। ठीक है बच्चों, कैश अकाउंट के नीचे क्या है, एसेट। महेश अकाउंट के नीचे क्या है, ये भी एसेट है क्योंकि डेटर है।
अमेरिकन अप्रोच की बात करें तो बोथ आर एसेट्स। अब देखिए कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है। कैश तो आया है हमारे पास, कैश इज इंक्रीज, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। डेटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेटर बढ़ेंगे कम हो जाएंगे, डेटर तो कम हो जाएंगे क्योंकि पेमेंट आ गई, तो महेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड क्योंकि डेटर रिड्यूस हो गया। एसेट इंक्रीज होती है डेबिट और एसेट डिक्रीज होती है क्रेडिट। एंट्री क्या होगी देखिए 18 है डेट, मंथ ईयर मैंने ऊपर लिख ही दिया था, कैश अकाउंट डेबिट विद रुपीज, ऊपर लिखा है 10,000 टू महेश, कितना रहेगा, कितना हो गया 10,000। नरेशन लिखनी है बच्चों आपने, कैश रिसीव फ्रॉम महेश। मैं नरेशन अवॉइड कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि नरेशन दो बच्चे लिख ही लेंगे, ठीक है। और चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 19, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। क्लियर लिखा है बच्चों फॉर कैश, कल भी मैंने आपको बताया था। नकद माल बेचा है तो किसको बेचा है, सुरेश को। यहां पे सुरेश का कोई मीनिंग नहीं है, किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट एंड सेल अकाउंट। सुरेश का कोई मतलब नहीं है, यहां पर नकद बेचा है। जर्नल एंट्री क्या होगी, सेम जो पहले बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कर सकते हो अपने आप, छोड़ रहा हूं इसे। 24 पे आते हैं, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब क्वेश्चन साइलेंट है, और अगर साइलेंट है, नेम दिया हुआ है, तो हम इसे क्या मानेंगे, क्रेडिट सेल। अब सुरेश का मीनिंग है, अब एंट्री क्या होगी, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 19 और 24 मैं बोर्ड पर नहीं कर रहा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे चलते हैं 28, ये दो ट्रांजेक्शन मैंने छोड़ दिए। 28 पे आते हैं, अच्छा पॉइंट है, नया पॉइंट है। लिखा है विड्यू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 2500। बिजनेस से 2,500 रुपए निकाल लिए पर्सनल पर्पज के लिए, प्राइवेट पर्पज के लिए। कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, यस कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। और बच्चों दूसरा किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, ड्रॉइंग्स, इसी को तो ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब पहले कैश अकाउंट की बात करते हैं। कैश अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट। तो देखो कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, बिजनेस में, बिजनेस में कैश तो कम हो गया, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर। अब बारी आती है ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसके बारे में सोचिए। 5 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हुई है एज पर अमेरिकन अप्रोच। किस कैटेगरी में आएगा ये, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट या इनकम अकाउंट। बच्चों इस अकाउंट की नेचर है कैपिटल अकाउंट, ये एक्सपेंस नहीं है, दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस। इसकी नेचर क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका होता है, प्रोप्राइटर का, और ये ड्रॉइंग्स अकाउंट भी किसका है, प्रोप्राइटर का। तो ये कैपिटल अकाउंट है, इसकी नेचर। देखो इससे कैपिटल इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, कैपिटल तो कम हो जाएगी। बिजनेस में जब वो कुछ लगाता है, इन्वेस्ट करता है, कैपिटल बढ़ती है, और बिजनेस में से अगर कुछ विड्रॉ कर लेता है तो कैपिटल कम हो जाएगी। और रूल क्या कहता है कि कैपिटल जब कम होती है तो कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो बच्चों एकदम से हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करते, एक बार तो हम डेबिट किसे करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट। अल्टीमेटली ये रिड्यूस कैपिटल में से ही होगा, वो आगे आपको सिखाया जाएगा लेटर स्टेज पर। अल्टीमेटली कैपिटल में से कम होगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्या करेंगे यहाँ पे, डेबिट। अभी एकदम से कैपिटल अकाउंट को डेबिट हम नहीं करेंगे, वो लास्ट में होगा, आपको सिखाएंगे आगे। अब देखिए एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट विद ₹2500। बच्चों लॉजिक पर ध्यान देना, डेबिट क्यों करा, बिकॉज द कैपिटल इज रिड्यूस, कैपिटल कम हो रही है, दैट्स व्हाई ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड। अल्टीमेटली कैपिटल को हम इसको रिड्यूस करेंगे, वो आपको आगे सिखाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों बातें सारी क्लियर होंगी आपको। और कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट विद ₹2500। नरेशन आप लिख लेना अपने आप, ये ठीक हो गया।
आगे चलते हैं। 30 अप्रैल लिखा है पेड सैलरी टू गोपाल 1200, ये भी अच्छा पॉइंट है। देखो बच्चों, पेड सैलरी टू गोपाल किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। बच्चों गोपाल का यहां पे कोई मीनिंग नहीं है, मेक इट क्लियर। गोपाल को दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं, श्याम को दे रहे हैं, सोहन मोहन किसी को दे रहे हैं, डजंट मैटर। सैलरी दी है, सैलरी अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा और कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, दैट्स ऑल। अब देखिए सैलरी अकाउंट की नेचर क्या है, सोचिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अमेरिकन अप्रोच भी यही कहती है, इंग्लिश अप्रोच भी यही कहती है। कैश अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। कैश तो कम हो गया तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। बच्चों एंट्री तो आप लिख सकते हो, ये लो लिख देता हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट विद ₹1200 टू कैश अकाउंट 1200। नरेशन आपने खुद लिखनी है। मेन तो मैंने इस ट्रांजेक्शन में आपको ये बताना था कि गोपाल का यहां पे कोई मीनिंग नहीं है, इग्नोर। लास्ट पॉइंट, रिसीव कमीशन। हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की है और बदले में क्या मिला है? कमीशन। तो देखिए किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा? कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल यस। और सेकंड किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? कमीशन अकाउंट, या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए कैश अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? इंक्रीज, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कमीशन रिसीव अकाउंट नेचर एक्सपेंस है या इनकम है? बच्चों ये एक्सपेंस, सॉरी ये इनकम है, रिवेन्यू आप इसको कह सकते हो। और रूल क्या कहता है कि जब कोई इनकम या रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या होगी? 30 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट विद ₹200 टू कमीशन अकाउंट या फिर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 200, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना। फिर बता रहा हूं बच्चों, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन इनकम, इट इज रिवेन्यू, ठीक है। इनकम रिवेन्यू इंक्रीज होते तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स रिवेन्यूज एंड गेन। इंग्लिश अप्रोच ने भी यही सिखाया है और अमेरिकन अप्रोच ने भी यही सिखाया है। रिसीव्ड वर्ड मैंने बच्चों इसलिए लगाया है क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो एक्सपेंस की कैटेगरी में भी आ सकती है और इनकम की कैटेगरी में भी आ सकती है। जैसे कई बार हम कमीशन पे भी करते हैं, कमीशन पेड अकाउंट, कई बार कमीशन लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। एक्चुअल में कमीशन पेड अकाउंट बिल्कुल अलग है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बिल्कुल अलग है। तो ये वर्ड इसलिए लगाया है ताकि क्लैरिटी हो जाए। लेजर में जाके जब हम ये अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे बच्चों डिस्काउंट का टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे। एक होता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक होता है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। उससे पता लग जाता है कि वेदर इट इज एन एक्सपेंस और इनकम। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। साथ साथ आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस जरूर करनी है। इन अकाउंटेंसी प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट लर्न अकाउंटेंसी अनलेस यू प्रैक्टिस। तो बच्चों आपसे मेरा निवेदन है कि प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल को कुछ और नए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।